हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो बनाए हैं और आज का जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है ये एक तरीके से कंटिन्यू जो है गिरते जा रहा है। मतलब नीचे 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 डाउनफॉल की तरफ आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट क्रैश हो जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि मार्केट क्रैश का मतलब एक ही दिन में 10% का करेक्शन जो है मार्केट में होना, एक ही साइड में। तो अगर मार्केट में 10% तक का डाउनफॉल आ जाता है या उससे अधिक का डाउनफॉल आ जाता है, तो इसका मतलब मार्केट जो है क्रैश हो गया है। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि मार्केट क्रैश हो गया है, क्या मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे जो सवाल है बहुत सारे लोगों के मन में है। अगर आपका भी पैसा शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है, आपने म्यूचुअल फंड लिया है या फिर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो ये जो सवाल है ये हर एक के मन में आ रहा है। और इससे पहले मैंने अपने वीडियो में बताया है कि मार्केट कहां से फिर रिवर्स होने के चांसेस है। तो मेरा जो लेवल था उस लेवल पे मार्केट आ गया है और उस लेवल पे आने के बाद जो मार्केट है वो अपने डायरेक्शन में रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है और रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों, इस पे बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। क्या सच में मार्केट रिवर्स होगा उस लेवल से या नहीं होगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके पूरा देख सकते हैं। शेयर मार्केट के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और भी आगे बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस फॉलन मार्केट में हमें ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए और किस तरीके से अगर हम करते हैं तो हम सेफ साइड रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाला हूं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सेम डे में बाय करना, सेम डे में सेल कर लेना, या फिर बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है आज मैंने बाय किया और 2 से 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद मैं उस जो भी मैंने बाय किया उसको मैंने सेल कर दिया या फिर मैंने अपना प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस बुक कर लिया, तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो अभी मार्केट जो है फॉलन कंडीशन में है, मतलब आप सेलिंग से सबसे ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अगर आप सेल करते हैं तो आपको जो है पैसा जो है बन जाएगा, अगर आप फ्यूचर सेल करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग करते होगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मार्केट अपने सपोर्ट पे है, तो वहां पे सपोर्ट अगर टिक गया तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। इसके लिए आप ट्रेडिंग को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए और आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग मैंने समझाया और आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूं। साथ ही में मैं अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करने वाला हूं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप स्टॉक बाय करके अपने पोर्टफोलियोज में रखते हैं। आपका पोर्टफोलियो में एक एक ट्रेडर को या फिर एक एक इन्वेस्टर को हम देखते हैं कि मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ही स्टॉक बहुत ज्यादा बाय कर लेते हैं। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अलग अलग जो स्टॉक्स है, रिलायंस है, बाटा है या फिर अलग अलग जो भी स्टॉक्स है, एक ही स्टॉक में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देना, तो ये सरासर गलत है। आप किसी भी स्टॉक के नाम से स्टॉक को परचेस मत कीजिए। अगर आपका स्टॉक का नाम अगर आपके लिए बहुत अच्छा है कि हाँ ये बहुत अच्छी कंपनी है, तो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत अच्छी कंपनी भी नुकसान में जाती है और शेयर मार्केट में वो नुकसान हो सकता है आपका पैसा। तो इसमें मैं एक मंत्र बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको सबसे पहले सारे सेक्टर आपको निकाल लेने हैं। अलग अलग सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। एक सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अगर एक सेक्टर में करते हो और उस सेक्टर में मंदी आई, मतलब आपका पैसा नुकसान होने लगेगा। तो आप 4 से 5 अलग अलग सेक्टर को पहले चुन लीजिए जिसमें आप इंटरेस्टेड है, और वो 5 सेक्टर के हिसाब से, अगर आपके पास 10,000 है तो 5 सेक्टर के हिसाब से 2-2 हजार में उसको डिवाइड कर दीजिए और 2-2 हजार के अलग अलग शेयर जो है आप बाय कर लीजिए। अलग अलग स्टॉक जो है बाय कर लीजिए, लेकिन अलग अलग सेक्टर के आपको बाय करने हैं, जिसके वजह से आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि एक ही साथ सारे सेक्टर में मंदी नहीं आई। कभी कभी एक साथ भी आ सकता है लेकिन नहीं आता। ऑलमोस्ट ऑफ टाइम हम जो है सेफ प्ले करते हैं। कभी कभी आईटी सेक्टर बहुत ऊपर होता है, कभी कभी फार्मा सेक्टर अच्छा चलते रहता है, कभी कभी रियल एस्टेट का सेक्टर बहुत अच्छा। ये हो गया इन्वेस्टमेंट के पर्पज से
आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही स्टॉक में या फिर एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपने मनी को डिवाइड करके अलग अलग सेक्टर में डालना है। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड जो है ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है आज के टाइम पे, और मनी कंट्रोल की वेबसाइट के हिसाब से मुझे पता चला है कि 70% से ज्यादा लोग एसआईपी को स्टॉप कर दिए। अब यहाँ पे लोगों की मानसिकता और लोगों की जो इमोशन है वो खेल रहे हैं। मानसिकता और इमोशन ऐसा है कि लोग फॉलन मार्केट में, मतलब गिरते हुए मार्केट में डर रहे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप डर रहे हैं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, आप ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आप इनसे दूर रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड का एसआईपी बंद किए हो, मतलब सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, क्योंकि ऐसे टाइम में मार्केट का जितने भी एसआईपीज है या फिर जितनी भी कंपनी के यूनिट्स है वो बहुत सस्ते हुए हैं। मतलब जैसे मार्केट नीचे आता है मतलब उसके भाव भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप 2% या 5% का इन्वेस्टमेंट को उसके अंदर टॉपअप कर दो, मतलब आपका जो जितना भी लॉस हुआ है वो एक एवरेज हो जाएगा। और एवरेज होने का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा, रिवर्स होने लगेगा, तो आपके प्रॉफिट जितनी थी उससे डबल दिखने लगेगी। तो मार्केट जब भी गिरता है उस टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ खरीदने का सोचना है, और जब मार्केट ऊपर जाता है एक लेवल तक तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना है, तो इससे आपका फायदा होएगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शेयर मार्केट का जो है हम क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, और इस क्लास के अंदर हम लोग सब कुछ सिखाने वाले, A to Z सब कुछ सिखाने वाले हैं कि आप कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो सकते हैं, आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में कौन से स्टॉक आपको, और म्यूचुअल फंड में आपको कौन से फंड में पैसा लगाना है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको हमारे वीडियो में, हमारे क्लास में सिखाऊंगा, और आपको फ्री में भी बहुत सारे वीडियोस में बना के देने वाला हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपको क्लास ही ज्वाइन करना है, वो आपकी चॉइस है कि अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। वो भी हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, और ऑनलाइन क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे मेल पे मेल कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मेंशन करने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारे आइडियाज और हमारे व्यूज अच्छे लगते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलता हूं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।